रीचर के 2 सीजन्स अभी तक इतने फाड़ गए हैं कि इसके अगर 10 सीजन्स और निकाल दो तो भी बोर नहीं होगा। तो उसी के 3rd सीजन के पहले के 3 एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं। अभी एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन के लिए रेडी हो जाओ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक नया शहर दिखाते हैं जिसमें रीचर आता है एक ट्रक में। फिर उस ट्रक से वो कैसेट रिकॉर्ड्स का एक बॉक्स निकालता है और पास की शॉप में जाता है। यार ये बंदा जिस वे में स्क्रीन पर दिखता है, बंदे का ऑरा देखकर ही जिम जाने का मन हो जाएगा। हाँ तो आगे चलते हैं। कैसेट बेचने की बात चल रही होती है, तभी रीचर बाहर रोड पर देखता है तो उसे एक काफी महंगी गाड़ी दिखती है जिसका पीछा एक ट्रक कर रही थी। रीचर को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जैसे ही उस महंगी ऑडी में एक लड़का आकर बैठता है, वो ट्रक उसे टक्कर मार देती है। फिर वो ट्रक वाला बंदा निकलकर उस ऑडी से लड़के को बाहर निकालता है और ऑडी में एक बॉम्ब डाल देता है जो ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही कार का ड्राइवर नहीं बचता। फिर रीचर भी बाहर आता है एक गन लेकर, पर उस पर वो ट्रक वाला बंदा गोली चला देता है और लड़के को लेकर ट्रक में बैठ जाता है। जैसे ही वो वहां से भागने का ट्राई करता है, रीचर उसकी गाड़ी पर गोली चलाकर उसका टायर पंचर कर देता है और गाड़ी टक्कर खाकर रुक जाती है। रीचर उस लड़के को ट्रक से बाहर निकालता है, अपनी गाड़ी में डालता है। तभी एक आदमी पीछे गली से आ रहा होता है। रीचर उसे देखकर गोली चला देता है और उस आदमी के हाथ में बैच देखकर ये पता चलता है कि वो पुलिस वाला था। थोड़ा अजीब लगा ना कि रीचर ऐसा कैसे कर सकता है। कोई नहीं, आगे चलते हैं। रीचर अब गाड़ी को लेकर किसी और जगह पर जाता है जहां पर दूसरी गाड़ी पड़ी थी। वो उसे चोरी से स्टार्ट करने का, उसे लॉक तोड़ने का ट्राई करता है। तभी लड़के से रीचर की बात होती है तो लड़का अपना नाम रिचर्ड बताता है। वो कहता है कि मेरी पहले भी एक बार किडनैपिंग हो चुकी है और उसने मेरा कान भी काटा था पैसों के बदले में। रीचर पूछता है कि क्यों, तुम पर 2 बार किडनैपिंग का ट्राई क्यों किया गया? तब रिचर्ड कहता है कि मेरे पापा बहुत ही पैसे वाले हैं। रिचर उससे कहता है कि अब तुम चले जाओ, मैं इसके आगे तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस वाले मेरे पीछे हैं और मुझे कुछ भी करके यहाँ से बचना होगा। रिचर्ड उससे कहता है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, वो लोग मुझे मार देंगे। तुम मुझे अपने घर पर ले जाओ, मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हें इस झंझट से बाहर निकाल देंगे। रिचर पूछता है कि तुम्हारे पापा ऐसा क्या काम करते हैं कि ये सब उनके साथ हो रहा है? तो वो कहता है कि कारपेट का बिजनेस, पर वो बहुत ज्यादा अमीर है। रिचर कहता है कि तुम्हारा गार्ड बहुत ही बेवकूफ था, अपने डैड को बोलना कि एक अच्छा गार्ड हायर करे। तो रिचर्ड उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर चलो प्लीज। अब रिचर्ड मान जाता है और रिचर्ड के आलीशान बंगले में एंटर कर रहे होते हैं। तभी पॉली नाम का एक गार्ड गेट पर मिलता है। रिचर्ड और पॉली की आपस में नहीं बन रही होती। पॉली उसे गाड़ी से उतरने की बोलता है, पर रिचर्ड बोलता है नहीं, क्योंकि पॉली अकड़ में बोल रहा था। तब रिचर्ड के कहने पर वो उतरता है और रिचर्ड पॉली को गाड़ी से रीचर की गन लेकर भी दे देता है। आज तक रीचर इतना ज्यादा बड़ा, तगड़ा और पहाड़ जैसा लगता था, पर इस पॉली को देखने के बाद रीचर को भी एक फ्लोर ऊपर देखना पड़ रहा था। वो इतना ज्यादा लंबा और हट्टा कट्टा बंदा था। इन दोनों की लड़ाई देखने में मजा आएगा। अब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहां पर एक गार्ड रिचर को रिचर्ड के डैड के ऑफिस में लेकर जाता है जिसका नाम होता है जैक। जैक उसे ड्रिंक ऑफर करता है, बैठने को कहता है, पर रिचर्ड नहीं बैठता। जैक उसे थैंक्स बोलता है। रिचर्ड कहता है कि तुम्हारा गार्ड सच में काफी बेवकूफ था, उसे पता भी नहीं चला कि उसका पीछा कोई कर रहा है। जैक ने ये पता लगा लिया था कि रिचर मिलिट्री में रह चुका है। रिचर उससे कहता है कि मुझे अब जाना होगा क्योंकि मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया है। तो जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब रिचर्ड के कमरे में जाता है जहां पर रिचर्ड पेंट कर रहा होता है। रिचर्ड उस लड़के को बोलता है कि तुम्हारे डैड किसी पर भरोसा नहीं करते। रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा हालचाल तक नहीं पूछा। तो वो कहता है कि हमारी बात कॉल पर हो गई थी। फिर रिचर्ड को एक गैराज में लेके जाते हैं जहां पर जैक उसे जॉब ऑफर करता है रिचर्ड के गार्ड की, क्योंकि वो मर चुका था। जैक रीचर के बारे में सब पता लगा लेता है कि वो मिलिट्री में था और उसके पास काफी मेडल्स है। पर रीचर बहादुर है या नहीं, उसे एक टेस्ट देना होगा इसके लिए, जिसमें रीचर की गन में वो एक गोली डालता है और अपने आप पर शूट करने को बोलता है। रिचर एक बार चलाता है और बच जाता है, पर वो लगातार 4 बार गोली चला देता है, फिर भी बच जाता है। आखिरकार जैक खुद उससे डर जाता है और गन ले लेता है और कहता है कि तुम पागल हो। फिर ड्यूक नाम का गार्ड जो होता है उसे बोलता है कि तुम पागल हो सही में। तब रीचर कहता है कि मुझे पता था कि गोली इसमें नकली है। तो ड्यूक उसके हाथ से गन लेकर एक साइड में चलाता है। तब रीचर को पता चलता है कि वो गोली फेक नहीं थी। रीचर उसमें देखता है कि जहां पर गोली चली थी वहां से ऑयल गिर रहा होता है और वो देखता है कि उसके फ्लोर के नीचे थोड़ी सी जगह थी जहां से ऑयल अंदर जा रहा था। वो उसे ध्यान से देखता है, तुम भी देखो, क्योंकि जैसा रीचर कहता है इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स मायने रखती है। अब रीचर को एक रूम देते हैं जिससे बाहर जाने की रीचर को इजाजत नहीं थी। अब रीचर पूरे कमरे की तलाशी लेता है कि वहां पर कोई बग या कैमरा तो नहीं जिससे उस पर नजर रखी जा रही हो। उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने जूते से एक छोटा सा फोन निकालता है जो उसने छुपा रखा था। अब वो फोन पर कहता है कि मैं घर में आ गया हूं और मुझे जॉब मिल गई है।
मुझे पता है तुम्हें भी डाउट था कि रीचर इतना ठंडा ठंडा क्यों बिहेव कर रहा है, तो अब इसके पीछे की स्टोरी पता चलेगी। कुछ दिनों पहले की स्टोरी दिखाते हैं जिसमें रीचर एक जगह पर बैठा हुआ था, हमेशा की तरह अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। तब वो देखता है एक लड़के को जो उसके पास बैठी औरत का पर्स चुराने की ताक में था। उस औरत का ध्यान अपने 4 साल के बच्चे पर होता है। रीचर उसके पास जाकर बोलता है कि ऐसा करने की सोचना भी मत, और तुम्हारा तरीका काफी बेकार है। वो उसे कुछ पैसा देता है और उसे जॉब करने के लिए बोलता है कि एकदम से वो किसी आदमी को देखता है जिसे देखते ही उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जैसे कि वो उसी का वेट कर रहा था। पर उस लड़के से बात करने के चक्कर में उसका ध्यान बढ़ जाता है। वो एशियन अमेरिकन बंदा जिसका नाम है क्विन, वो कार में बैठ जाता है और चला जाता है। रीचर उस लड़के से फोन लेता है और मिलिट्री ऑफिस में फोन करके किसी एक ऑफिसर के बारे में पूछता है, पर वो ऑफिसर वहां पर नहीं था। कॉल पर जो बंदा था वो रीचर के कारनामे जानता था और वो उसका फैन था। रीचर उससे उस गाड़ी की नंबर प्लेट से उस गाड़ी का पता लगाने को बोलता है, तो वो कहता है कि 2-3 दिन लगेंगे। फिर रीचर कहता है कि ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। अब रीचर एक मोटेल में जाता है, वहां पर उसके गेट पर नॉक होता है। वो इससे बचने के लिए खिड़की से बाहर निकलकर भाग रहा होता है। तब उसे एक ऑफिसर दिखते हैं जिसका नाम है सूजन, और इसके साथ एक और ऑफिसर होता है। इसे देखकर कुछ याद आया? नहीं, कोई नहीं, बाद में आ जाएगा। फिर सूजन कहती है कि हम ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम्स पर ध्यान रखते हैं। तुमने जिस गाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए फोन से बात करी थी, हमें वो पता चल गया है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो रीचर मजे में बोलता है कि मैं यहाँ पर खाना खाने आया हूँ और चला जाऊंगा। सूजन कहती है कि जिस कार का तुमने ट्रेस करवाया है उसका रिलेशन एक बिजार बाजार कंपनी से है जो ड्रग्स से रिलेटेड है, और हमारी नजर उस पर है। तो तुम बताओ तुम किसे ढूंढ रहे हो और उस कार को ढूंढ क्यों रहे हो? तब रीचर मना कर देता है ये बताने से। तब उसे एक टैब में कुछ फोटोज दिखाते हैं जिसमें जैक था। रीचर को ये नहीं पता था कि वो कौन है। सूजन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जिसे तुम ढूंढना चाहते हो, पर तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। तब रीचर एक बंदे के बारे में बताता है जिसे कई साल पहले एक सर पर गोली लगी थी, और एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल का नाम लेता है और बताता है कि एक एशियन अमेरिकन बंदा है। वो कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचूंगा। तब अगले दिन सूजन वो सब पता लगाकर उससे बताती है कि वो गोली से बच गया था, पर वो कहता है कि वो सब कुछ भूल गया है, पर डॉक्टर के हिसाब से वो सिर्फ 2 दिन पहले की बातें ही भूल सकता होगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है। तब सूजन कहती है कि ये कौन है? तब रीचर बताता है कि वो एक मिलिट्री वाला बंदा था जो दुश्मन देश को मिलिट्री के राज देता था और उसमें पकड़ा गया था, पर अपने कनेक्शंस के कारण वो कैसे भी करके बच गया और उसे प्रॉपर सजा नहीं मिली, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया कि वो इस कंपनी से रिलेटेड है, तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। सूजन उसे बाहर लेकर जाती है और बताती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक लड़की को जैक के घर पर भेजा था अंडरकवर, जिसका नाम था टेरेसा, पर कुछ दिन बाद उसकी वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मुझे टेंशन है कि उसके साथ क्या हुआ है। इस काम को सही से ना कर पाने से मैं सस्पेंड भी हूं, तो मुझे किसी की हेल्प भी नहीं मिल सकती। इसलिए वो रीचर से इसकी हेल्प मांगती है कि तुम्हें वहां पर जाकर पता लगाना होगा कि टेरेसा कहां पर है। अब वो उसकी फोटो दिखाती है। रीचर कहता है कि क्विन ने अगर इसे पकड़ा है तो बहुत देर हो चुकी है, अब वो नहीं बच पाएगी। तब सूजन उससे रिक्वेस्ट करती है इस काम को करने के लिए। वो रीचर को बताती है कि जैक का बेटा रिचर्ड जो 5 साल पहले किडनैप हुआ था और उसका कान भी काट दिया गया था, तो वो लोग अब प्लान बनाते हैं कि एक बार फिर से उसे किडनैप करेंगे और उसे बचाने का ढोंग करेंगे। अब तुम्हारी गुत्थी सुलझेगी कि रीचर इतना ठंडा क्यों बिहेव कर रहा था। सूजन के साथ जो बंदा होता है, विल और टॉम और सूजन, रीचर, ये सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे करके एक किडनैपिंग प्लान करेंगे और असली गन्स यूज में लेंगे। साथ ही रीचर अपनी गन पर एक मार्क लगाता है, उससे उसे पता चले कि कितनी गोलियां उसने चलाई है। दूसरे बंदे को एक नकली जैकेट पहनाता है जिससे लगे कि गोली चली है और रिचर्ड सब सच माने। विल गाड़ी का इंतजाम पहले से करके रखता है कि उसे स्टार्ट कैसे करनी है, तो रिचर्ड को कोई भी वायर वगैरह काटने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वो उसे छुएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और रिचर्ड की कार में वो बॉम्ब जो फेंकते हैं वो फ्लैश बॉम्ब होता है, जिससे कोई मरता नहीं, पर आवाज इतनी ज्यादा होती है कि सारे शीशे फूट जाए और ड्राइवर जो होता है वो बेहोश हो जाता है, जिसे बाद में सूजन पकड़ लेगी और उससे पूछताछ कर पाएगी। और ये सब कांड पर जैक को पूरा भरोसा हो जाए, इसलिए रिचर्ड आइडिया देता है कि एक पुलिस वाला भी मरेगा तो ये सब रियल लगेगा। तो विल एक फेक पुलिस वाला बनता है। हाँ, ये वही बंदा है, तभी जाना पहचाना लगा था ना। और उस गेम से रिचर्ड ऐसे ही बचा था क्योंकि उसने बंदूक पर मार्क लगाया था और उसे पता था कि कौन से ट्रिगर पर गोली चलेगी। ये बंदा कोई पागल नहीं है, काफी होशियार है। अब हम वापस प्रेजेंट की स्टोरी में आते हैं, जहाँ पर रिचर्ड सूजन को बताता है कि मैंने गैराज में कुछ नोटिस किया है, तो वहाँ पर मे बी टेरेसा हो सकती है। और जब रिचर्ड शुरुआत में घर में आता है तब ड्यूक खाने को लेकर बाहर जा रहा होता है, तो भी वो रिचर्ड नोटिस करता है ये बंदा शेरलॉक होम्स है सही में।
अब वो गैराज के अंडरग्राउंड एरिया में जाता है और वहां पर एक बेड दिखता है, खाने की प्लेट जो ड्यूक लेकर आया था। तब उसे पता चल जाता है और वो कॉल पर बताता है सूजन को कि टेरेसा यहाँ पर थी, क्योंकि उसे एक ईयरिंग भी मिलती है जैसी टेरेसा पहनती है, काफी बड़े राउंड ईयरिंग्स। मतलब यहाँ से अब टेरेसा को हटा दिया है और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। मजा तो आ रहा होगा, तो इसी बात पर लाइक और कमेंट, साथ ही सब्सक्राइब। अगला एपिसोड आने वाला है और पूरी सीजन का एक्सप्लेनेशन यही मिलेगा, साथ ही धांसू मूवीज का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली मूवी या अगली सीरीज में।